प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर लाया है इस इतवार के दिन में। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। आइए हम सभी लोग मिलकर संदेश की तरफ चलते हैं। काफी समय बीत चुका है। पढ़ते हैं आज के संदेश के लिए पहला पतरस का पुस्तक 5वां अध्याय उसके 8 से लेकर 10वें वचन तक पढ़ेंगे। पहला पतरस नए करार में 328वें पन्ने पर है। 5वां अध्याय उसके 8 से लेकर 10वें वचन तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 to 10। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। एक वचन और पढ़ेंगे। इफिसियों का पुस्तक 6वां अध्याय उसमें 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक हम पढ़ेंगे। उसी नए करार के अंदर 269वें पन्ने पर है। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 12। इफिसियों का पुस्तक 6वां अध्याय 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार से हकीमों से और उस दुष्ट आत्माओं की सेना से है जो आकाश में है। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर के सामने नम्र बनाकर परमेश्वर से मांगेंगे कि हमें आत्मिक भोजन आज का जो है वो परमेश्वर खिलाए। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हैं। परमेश्वर, हम आपके समूह में खड़े रहने के लिए योग्य नहीं थे, मिट्टी हैं, पापी मनुष्य थे। परमेश्वर, आपने अपने अनंत काल की योजना से आपने अपने बहुमूल्य लहू इस धरती पर परमेश्वर गिराकर हमारे लिए परमेश्वर आप क्रूस पर चढ़े थे। हमारे पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर आपने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, इसलिए हमें पाप का क्षमा मिला है, हमें उद्धार प्राप्त हुआ है करके हम मानते हैं। परमेश्वर, विश्वास करते हैं इस समय में परमेश्वर आपने हमें हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र बनाया, हमें योग्य बनाया, हमें एक धर्मी जन बनाया करके हम विश्वास करते हैं। आपके कलाम के अनुसार हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर, आप हमें चलाइए, अगुवाई कीजिए। हमने जो वचन पढ़े परमेश्वर, उस वचन के अनुसार आप हमें सिखाने के लिए विनती करते हैं। हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है परमेश्वर, हम नम्र बनाकर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हमें पवित्र बनाइए। इस वचन को परमेश्वर आप हमें सिखाइए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इन पंक्तियों में हमने जो पढ़ा है पतरस और पौलुस, ये दोनों के लिखे हुए 2 पंक्तियों को हमने पढ़ा है। इफिसियों के पुस्तक में पौलुस लिखते हैं और पतरस के पुस्तक में जो हमने 3 वचन पढ़ा वो पतरस के द्वारा लिखे गए वचन हैं। पतरस कहते हैं कि सचेत रहो और क्या करो, जागते रहो, क्योंकि शैतान जो तुम्हारा विरोधी है वो कैसा है, गरजने वाले सिंह के समान है और उस खोज में रहता है कि किसको क्या करो, फाड़ कर खा जाओ। ये पतरस लिखते हैं, इसलिए आप विश्वास में बने रहो करके लिखते हैं। और यहाँ पर इफिसियों के पुस्तक में अगर हम देखते हैं
तो पौलुस एक युद्ध के बारे में कहते हैं कि मांस और लहू से क्या है, हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध किससे है? हमारा एक बल युद्ध है जो मांस से नहीं, लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, जो दुष्ट आत्मा के सेनाओं से क्या है? वो दुष्ट आत्माओं के सेना से है। जो अधिकारी आपके खिलाफ काम करते हैं, वो उसके पीछे क्या है? एक दुष्ट आत्मा होता है। या कोई भी आपसे, मैंने कई बार कहा है कि आपसे कोई झगड़ा करने के लिए आता है तो व्यक्ति आपसे लड़ाई नहीं करता है, उस व्यक्ति के पीछे कौन है? एक आत्मा है। उस आत्मा को क्या करना चाहिए? हमें पहचानना चाहिए। उस आत्मा को यदि आप पहचान लेंगे तो व्यक्ति जो व्यक्ति आपसे लड़ाई कर रहा है, उस व्यक्ति से क्या करेंगे? आप प्रेम करेंगे। और वो जो शक्ति, वो जो शैतान उसे बहका रहा है, उस शैतान के विरुद्ध में आप क्या करेंगे? वचन को लेकर लड़ेंगे। पौलुस यही कहते हैं कि हमारा क्या है? एक मल युद्ध है। अब युद्ध जो लड़ा जाता है वो कहां पर लड़ा जाता है? एक युद्ध का बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बोलते हैं अंग्रेजी में। युद्ध करने के लिए एक स्थान होता है, एक जमीन होता है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, पानीपत का युद्ध करके एक युद्ध हुआ था, वहां पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। वो पानीपत करके एक जगह पर क्या हुआ था? दो अंग्रेज और वहां पर जो भारतीय जो है, उन्होंने क्या किया था? उस समय में लड़ाई किया था। जो युद्ध होता है वो एक जमीन में आकर, वो एक कॉमन जगह पर आकर क्या होता है? दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो सेनाओं के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। कलाम के अंदर अगर हम देखते हैं, दाऊद और गोलियत का जो हुआ था, उस समय इजराइल और फिलिस्तीन जो है आमने सामने एला करके एक जगह पर आए थे। उस जगह पर वो लोग युद्ध के लिए जब आए थे तो गोलियत वहां पर उठकर आया था और यहां से दाऊद ने उसको सामना करके क्या किया था? उसे मार गिराया था। वैसे गिदियोन के समय में जजरील करके एक जगह पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो युद्ध करना है तो क्या करना पड़ता है? एक कॉमन, एक दोनों के लिए एक समान जगह पर क्या करना पड़ता है? आकर एक कॉमन जगह पर आकर क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। मैं यहाँ पर बैठ जाऊं, आप अपने घर पे बैठ जाओ, हम कैसे लड़ाई करेंगे? लड़ाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? आमने सामने होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पौलुस जो बताते हैं वो किस युद्ध के बारे में बता रहे हैं? आज हमें कौन सा युद्ध लड़ना है? आज हमारा युद्ध कहां पर चल रहा है? संदेश के अनुसार अगर हम देखते हैं तो आज हमारा युद्ध कहां पर है? हमारे मन के अंदर है। आज हमारा युद्ध कहां पर है? मनुष्य के मन के अंदर है। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, उसके 5वें अध्याय 23वें वचन को पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 23वां वचन। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। भविष्य में हाँ, केवल जल ही का पीने वाला ना रहेगा। फर्स्ट थेस्सलोनियंस 5:23। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा ये ध्यान से सुन लीजिएगा, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह म्हणजे क्या है? शरीर है। आत्मा, प्राण और शरीर। हर मनुष्य के पास क्या है? 3 चीजों के बारे में यहाँ पौलुस कहते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या सुरक्षित रहना है? आपका आत्मा, आपका प्राण और आपका शरीर, देह। ये तीनों क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा क्या होना चाहिए? पवित्र और सुरक्षित होना चाहिए। तो इसको पवित्र और सुरक्षित रखना हो तो हमें क्या करना होगा? हर एक मनुष्य के अंदर एक युद्ध है। उस युद्ध को क्या करना होगा? हर एक मनुष्य को विजय प्राप्त करना होगा। उस युद्ध में जब तक वो विजयी नहीं होता है,
तब तक वो क्या नहीं कर सकता है, इन चीजों के अंदर अपने शरीर, प्राण और आत्मा को क्या नहीं कर सकता है, वो सुरक्षित नहीं रख सकता है। शैतान हमेशा क्या करता है, लड़ता रहता है। अभी हम देखते हैं ये जो बाहर का शरीर है, तीन चीजों के बारे में हमने देखा। पौलुस ने क्या कहा था थिस्सलुनीकियों में 5:23 में, तीन चीजों के बारे में बताया। एक जो है ये बाहर का जो मिट्टी का शरीर, देह, ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा मुख्य एक विषय है ये बाहर का जो शरीर है, ये शरीर किस चीज का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी से आया हुआ है। ये क्या करने वाला है, मिट्टी में जाने वाला है। ये जो मिट्टी का शरीर में आज हम जो इस संसार में चल रहे हैं, इस संसार में चलने के लिए, इस संसार में हमारा जीवन बिताने के लिए इस शरीर के अंदर कितने इंद्रिय दिए गए हैं। इंद्रिय समझते हैं आप लोग, कितने इंद्रिय दिए गए हैं? इंद्रिय समझते हैं? इंद्रिय मतलब क्या है? सेंसेस, सेंस। आपको देखने का एक सेंस है, छूने का एक सेंस है, सूंघने का एक सेंस है, कान से सुनने का एक सेंस है, और जबान से क्या करना, टेस्ट करना। 5 तरह के इंद्रिय क्या किए गए हैं, हर एक मनुष्य को के पास है इस शरीर में, है कि नहीं है? सबके पास, सभी के अंदर है कि नहीं है? ये 5 इंद्रिय, ये मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं, ये हम जो पढ़ते हैं विज्ञान के विषय में ये सारा कुछ दिया हुआ है। शरीर, मनुष्य के शरीर में 5 तरह के क्या हैं, इंद्रिय हैं। 5 सेंस, इंग्लिश में उसे सेंस करके बोलते हैं, 5 सेंसेस। क्या क्या है? एक, हमारे आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरा, हमारे कानों से हम सुनते हैं। दूसरे, हमारे स्पर्श, जो हमारा जो ये जो चमड़ी है इसमें हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूना, वो जो स्पर्श करना वो एक इंद्रिय है। उसके बाद हमारे जबान से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा भोजन हम क्या करते हैं, चख कर देखते हैं। उसका टेस्ट जो है, अगर जबान में वो टेस्ट का अगर इंद्रिय ना हो तो किसी भी चीज का हम लुत्फ उठाकर खा सकते हैं क्या? नमक क्या है पता नहीं, शक्कर क्या है पता नहीं, मिर्ची क्या है नहीं पता है। बट परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य के जबान में वो एक इंद्रिय दे रखा है। तो ये जबान का इंद्रिय है। 5वां कौन सा है? हमारे नाक से हम क्या करते हैं, खुशबू सूंघते हैं। कोई भी गंदा स्मेल आया वो भी हमें क्या करता है, पता चलता है। कैसे पता चलता है? हमारे नाक से सूंघने के लिए जो शक्ति, जो इंद्रिय परमेश्वर ने दिया है, ये हर मनुष्य के शरीर में, मिट्टी के शरीर में, जो बाहर के शरीर में दिखाई देता है, इस शरीर में परमेश्वर ने हर मनुष्य को ये देकर सृष्टि किया है। अब दूसरा चीज आता है जो इस शरीर के अंदर है, जो बाहर दिखाई नहीं देता, जिसके बारे में पौलुस कहते हैं, वो क्या है? हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था, मैं दोबारा याद दिलाता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 3 चीजों के बारे में पढ़ा था। शरीर, देह जो बाहर है। दूसरा जो पौलुस बात करते हैं वो प्राण। हिंदी में मुहावरा है शायद, जान जाए पर प्राण न जाए, वचन न जाए प्राण न जाए। तो वो जो है वो प्राण। दूसरा क्या है? प्राण, प्राण। तीसरा क्या है? आत्मा। हर एक मनुष्य के अंदर ये 3 चीज दिए गए हैं, लेकिन मनुष्य इसके बारे में बिल्कुल क्या है, अनजान है। केवल वो किसके बारे में जानता है? ये बाहर का शरीर जो उसे आईने में दिखता है, केवल उसी के बारे में उसको जानकारी है। अंदर का जो प्राण है उसके बारे में उसे चिंता नहीं। उसके अंदर जो आत्मा है उसके बारे में उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मनुष्य, कलाम कहता है, आपको जो उद्धार प्राप्त होता है, जो सोल, जो आत्मा, जो प्राण है, जो आपके अंदर जो प्राण है, वो प्राण क्या होना चाहिए? उद्धार पे आना चाहिए। आपके जैसे इस शरीर में 5 इंद्रिय दिए गए हैं, और उस 3 चीजों को बताया है। मैं दोबारा बताता हूं। शरीर, शरीर के अंदर प्राण, प्राण के अंदर क्या है? आत्मा। वेरी गुड। 3 चीजें दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमने बाहर के शरीर के 5 इंद्रियों का हमने
देखा, कौन कौन सा था? देखना, सुनना, सुनना, चखना और स्पर्श करना, 5 इंद्रिय हमने देखा था। वैसे ही अंदर जो प्राण है, इस प्राण में भी क्या दिए गए हैं? 5 इंद्रिय दिए गए हैं। वो 5 इंद्रिय क्या क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला इंद्रिय जो है कल्पना करना, इमेजिनेशन जिसे बोलते हैं। मनुष्य बैठकर क्या करता है? उसके अनजाने में कि उसके प्राण के अंदर वो इंद्रिय है, उसके अनजान में वो क्या करता है? कल्पना करता है। क्या कल्पना करता है? मुझे ऐसा होना है, ऐसा होता तो ऐसा होता। हवा में क्या करता है? वो महल बनाने की कोशिश करता है। हवा में क्या करता है? महल बनाने का कोशिश करता है। मुझे इतना धन होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चों का भविष्य ऐसा होना चाहिए। वो क्या करता है? कल्पना के जीवन में रहता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, शरीर के 5 इंद्रियों का हमें नियंत्रण में लाना ही है। उसी तरह प्राण के अंदर भी क्या किया गया है? 5 इंद्रिय दिया गया। सबसे पहला इंद्रिय कौन सा है? कल्पना करना। मनुष्य अपने कल्पनाओं में क्या करता है? बह जाता है। अपना जीवन ऐसे ही चलता रहता है। कुछ लोगों को देखिए ऐसे बैठकर अपने ही मतलब मस्त में रहते हैं, कल्पना में कुछ चलता ही रहता है, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है? उसको अगर लाना है तो वास्तविकता में वो बिल्कुल क्या नहीं होने वाला है, होने वाली बात नहीं। ऐसे ऐसे बातों को मनुष्य क्या करता है? कल्पना करता है। ये अंदर का जो प्राण है, उस प्राण का इंद्रिय है। दूसरा इंद्रिय जो दिया है वो है कॉन्शियंस, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में अंतःकरण। अंतःकरण क्या करता है? क्या करता है आपका अंतःकरण? आप सभी के अंदर अंतःकरण है, आप नहीं जानते हैं उसको। क्या करता है आपका अंतःकरण? क्या करता है बताइए? ये सही है, ये गलत है, इसे करो, इसे मत करो, झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, भलाई, लोगों का भलाई करना। कोई आपसे आकर भीख मांगता है तो उसे भीख दे दो। मदद जो अगर कोई मांग कर आता है तो उसे मदद करो। ये सब आपको बताने वाला कौन है? आपका अंतःकरण बताता है। आपके अंदर का वो अंतःकरण जो क्या करता है? आपके प्राण के अंदर का एक इंद्रिय है जो आपको इन चीजों के अंदर क्या करता है? लेकर जाता है। मनुष्य के अंदर की बातें हैं ये, लेकिन मनुष्य बिना पहचाने, बिना इस चीज को महसूस किए हुए अपने जीवन में क्या कर रहा है? चल फिर रहा है। 5 इंद्रिय बाहर के इंद्रियों में चलता फिरता रहता है। मस्त अच्छा खाना मिल जाए, बैठना, खाना और सो जाना, या फिर क्या करना? अच्छा सा कोई पिक्चर देखना, सो जाना, या फिर अच्छा शराब मिला पी के सो जाना। जबान के लिए अच्छा मिलना चाहिए, आंखों के लिए अच्छा मिलना चाहिए। बस क्या करना है? कानों के लिए अच्छा गाना सुनना है, गाना सुनते रहना। बाहर के शरीरों में क्या है? मनुष्य एकदम व्यस्त और तंदुरुस्त आराम से जीवन बिता रहा है, लेकिन अंदर भी परमेश्वर ने क्या दिया है? एक प्राण को दिया है। उस प्राण का उद्धार होना है। दूसरा इंद्रिय क्या है उसका? अंतःकरण। तीसरा इंद्रिय उसका क्या है? याददाश्त। किसी का याददाश्त बहुत अच्छा होता है। किसी कोई क्या करता है? 5 मिनट पहले क्या हुआ वो भी भूल जाते हैं। कोई बैठ के याददाश्त क्या करते हैं? 10 साल पहले मैं कितना अच्छा था, 10 साल पहले मेरे पास कितना पैसा था, मेरे जो पूर्वज थे उनके पास कितने पैसे थे, कितने धन दौलत थे, मेरे जो दोस्त थे उनका ऐसा है, मैं कैसा जीवन बिताता था, 15-20 साल पहले मेरा कैसा जीवन था। याददाश्त में ही क्या करना? अपने जीवन को बिताते हैं, वही याद करते हैं, पुराना याद करते रहते हैं। करंट में, वास्तविकता में, आज के जीवन में क्या नहीं करते हैं? नहीं जीते हैं। पहले पुराने जमाने में क्या था, उनके पूरे याददाश्त के अंदर ही क्या करते हैं? वो लोग अपना जीवन बिताते हैं। ये जो याददाश्त है, ये भी क्या है? एक इंद्रिय है जो अपने प्राण में दिया गया है। इसके बाद क्या आता है? एक तर्क शक्ति। क्या करना? तर्क करना। हर चीज में क्या करना? तर्क निकालना। एक बात को यदि बताए तो ये कैसे हो सकता है,
वो कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। हमेशा क्या करना, तर्क करते रहना, हमेशा तर्क करते रहना। आपने भी जीवन में देखा होगा, एक कोई व्यक्ति आपको, किसी व्यक्ति को आपने कुछ बताया होगा, तो मनुष्य उस व्यक्ति, आपको अच्छी तरह पता होगा भी क्या हो सकता है। कंपनी में कोई एक काम करना आपको अच्छी तरह पता होगा, एक मशीन को चलाना कैसे चलाएंगे तो क्या होगा करके आपको अच्छी तरह पता होगा। एक नया व्यक्ति वहां पर आया होगा, उसको आप बताने की कोशिश करें, वो क्या करेगा, तर्क करेगा, ये कैसे, ऐसे कैसे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वैसा थोड़ी हो सकता है करके वो क्या करता है, आपके साथ तर्क करता है। ये तर्क कहां से करता है, इस शरीर का इंद्रिय नहीं है वो। ये तर्क कहां का है, वो उसी प्राण का इंद्रिय है वो। और पांचवा इंद्रिय जो है वो है प्रेम के भाव। हर एक मनुष्य के अंदर क्या करता है, वो अपने माता पिता से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने दोस्तों से प्रेम करता है, अपने परिवार से क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। वो प्रेम दिखाने में, शरीर के रीति से प्रेम दिखाने में क्या करता है, अपना जीवन बिताता है। अपने परिवार के लिए ऐसा करना, अपने दोस्तों के लिए ऐसा करना। कोई कोई लोग दोस्तों के साथ ही दिन भर क्या करते हैं, बाहर अपना जीवन बिताते हैं। कोई कोई लोग अपना खुद के लिए जीवन बिताते हैं। जो प्रेम का जो भाव है, बच्चों के लिए जो जीवन बिताना और परिवार के लिए जो जीवन बिताना, वो जो प्रेम भाव जो है, ये प्रेम भाव भी किसका इंद्रिय है, इसी प्राण का इंद्रिय है। तो 5 तरह का इंद्रिय हमने शरीर का देखा, 5 तरह का इंद्रिय हमने देखा, किसका देखा, प्राण का देखा, शरीर का और प्राण के 5 हमने इंद्रिय देखा है। अब हम देखते हैं तीसरी बात। कौन सी बात है, शरीर, प्राण और तीसरा कौन सा था, आत्मा। उस आत्मा के अंदर कितने तरह के इंद्रिय हैं, केवल एक ही तरह का इंद्रिय है। और वो कैसा इंद्रिय है, या तो विश्वास होगा या फिर क्या होगा, अविश्वास होगा। आपका आत्मा जो है या तो विश्वास करेगा या फिर क्या करेगा, अविश्वास के अंदर पड़ा रहेगा। उसे बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होगा, परमेश्वर के कलाम के ऊपर विश्वास नहीं होगा। वो बिल्कुल क्या करेगा, अपना दुनियादारी में जीवन में रहेगा। उसको उसका अंदर के आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और दूसरा एक मनुष्य है जो परमेश्वर के वचन को जानता है, परमेश्वर के प्रेम को चखा हुआ एक मनुष्य है। वो परमेश्वर के ऊपर क्या करता है, पूरी तरीके से विश्वास करता है। वो विश्वास कहां से होता है, इस शरीर से नहीं। आपको अपना विश्वास जो है अपने जबान से क्या नहीं करना है, बाहर कबूल नहीं करना है। जबान से तो कबूल होगा ही, लेकिन वो विश्वास कहां से आना चाहिए, आपके आत्मा से निकल कर आना चाहिए। एक मनुष्य के अंदर 3 बातें हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। उस आत्मा के अंदर एक ही इंद्रिय कौन सा है, वो विश्वास है। उस विश्वास को जगाने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है, वो जो प्राण के अंदर के इंद्रिय और इस शरीर के अंदर जो इंद्रिय है क्या नहीं करते, उस प्राण के, उस आत्मा के अंदर जाने के लिए छोड़ते नहीं है। वो क्या करते हैं, दीवार बनाकर रखते हैं। ये बाहर का शरीर अपने हाथ पैर, अपना देखना सुनना, इन्हीं चीजों में मस्त व्यस्त है। और इससे भी होने के बाद इसके अंदर के जो प्राण के जो 5 इंद्रिय हैं, उन 5 इंद्रियों में कभी वो कल्पनाओं में पड़ा है, कभी वो याददाश्त में पड़ा है, कभी वो प्रेम भाव में पड़ा है। वो क्या करता है, इन्हीं चीजों में क्या करता है, अपना जीवन व्यतीत कर देता है। वो अंदर के आत्मा के अंदर जो विश्वास को जगाना है, उस विश्वास को अंदर से जो बाहर निकालना है, उस आत्मा के अंदर से जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास आना है, उस चीज को क्या कर देते हैं, दीवार करके रुका देते हैं। ये 10 इंद्रिय आपके मन, आपके जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर का विश्वास को यदि बाहर निकालना है तो क्या करना होगा, इन इंद्रियों का जो दीवार है इसे क्या करना होगा, तोड़ना होगा। इन इंद्रियों को परमेश्वर के पास बैठकर उपवास, आपको उपवास में आने के लिए बोला जाता है। क्यों उपवास करना जरूरी है?
उपवास करके परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, इन बातों के लिए हम उपवास करते हैं क्या? ये तो बातें परमेश्वर जरूर आपको क्या करेगा, देगा। आप प्रार्थना करो, विश्वास करो, परमेश्वर जरूर आपको देगा। लेकिन हम जो उपवास करते हैं वो किस लिए करते हैं? हमारे शरीर के शुद्धता के लिए, हमारे शरीर के पवित्रता में आने के लिए क्या करते हैं? हम लोग उपवास के अंदर जाते हैं। उस उपवास के अंदर जाते समय हम क्या करते हैं? अपने इस शरीर को क्या करते हैं? एक नियंत्रण के अंदर लेकर आते हैं। इस शरीर के अंदर भोजन नहीं जाता है। इस शरीर को क्या करते हैं? हम ऐसा कमजोर बनाते हैं ताकि अंदर का जो आत्मा क्या करे, वो उठकर उभर कर आए। वो अंदर का मनुष्य क्या कर सके? आत्मा में बढ़ सके। वो अंदर का मनुष्य का विश्वास क्या कर सके? बाहर आ सके। उस आत्मा का जो विश्वास है वो क्या कर सके? वो इंद्रिय बाहर प्रकट हो सके, वो विश्वास और बढ़कर आए। वो जब विश्वास परमेश्वर के सामने आएगा तब आप जो मांगोगे तो आपको क्या मिलेगा? जरूर मिलेगा। खटखटाओ तो खुलेगा। वो जो वचन कब पूरा होगा? आपके आत्मा का जो विश्वास है उसे क्या करना है? बाहर निकल कर आना है। उस विश्वास को क्या करना होगा? क्रिया में लाना होगा। और वो विश्वास कब क्रिया में आएगा? जब ये बाहर के 10 इंद्रिय, शरीर के 5 इंद्रिय और उसके अंदर के जो प्राण है, उसके जो 5 इंद्रिय, ये क्या करेगा? नियंत्रण में आएगा। ये जब तक अपने हरकतों में रहेगा तब तक वो विश्वास कोई काम नहीं कर सकता है। आप कितना भी सर फोड़ लीजिए, क्या नहीं होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? हम जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है। क्यों? हम जो मांगते हैं वो होता नहीं है। अब आपने भी ये महसूस किया होगा कभी कभी। क्यों होता नहीं है? क्योंकि ये बाहर के जो 10 इंद्रिय है, ये एक दीवार बनाकर वहां पर खड़े हैं। ये वो जो अंदर का जो इंद्रिय है, मन के अंदर जो जाना है, मन के द्वार से उस आत्मा के अंदर जो प्रवेश करना है, उस द्वार को क्या किया है? बंद कर रखा है, द्वार डाल कर रखा है, एक बहुत बड़ा रुकावट दीवार बना कर रखा है। इन इंद्रियों ने अपने आप में क्या करते हैं? अपने ही कामों में लगे हुए हैं। एक मनुष्य को अपने उस इंद्रिय को बाहर निकालना होगा, उस विश्वास के इंद्रिय को बाहर निकालना होगा। तो क्या करना होगा? अपने इन 10 इंद्रियों को नियंत्रण में लाना होगा। मैं समझता हूं आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से सुन लिया है और बातों को समझ लिया है। 10 इंद्रिय, 5 बाहर के शरीर में और 5 किस में है? प्राण में है। अपने कल्पनाओं में मत डूबे रहिए, अपने याददाश्त में मत डूबे रहिए, या खा पी कर शरीर में मस्त मत रहिए। ये सारे इंद्रियों को क्या करना है? नियंत्रण में लेकर आना है। तभी अंदर का जो आत्मा है, वो आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर के सामने क्रिया में आएगा। उसके अंदर का जो विश्वास है, आपने जो परमेश्वर के ऊपर जो रखा है, वो विश्वास क्या करेगा? बाहर निकल कर आएगा। वो विश्वास क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख में आना है। अब यहां पर जब हम देखते हैं, शैतान ने भी क्या किया? अच्छी तरीके से जानता था ये बाहर का शरीर क्या है, मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया है, तो इसके बारे में चिंता नहीं करता है। वो क्या करता है? अंदर जो चीज है, वो आत्मा को क्या किया? उसने खराब करने का कोशिश किया। आदि में जब हवा को क्या किया था? उसने अविश्वास के अंदर क्या किया? उसने लेकर आया। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या कहा था? कि एक आज्ञा दिया था कि आपको इस बगीचे के बीच में के पेड़ को क्या नहीं करना? उसके फल को नहीं खाना है। लेकिन हवा ने क्या किया? हवा शैतान के बहकावे में आकर शैतान से क्या कहती है कि परमेश्वर ने खाने से मना नहीं किया, उसको छूने से भी मना किया है करके उसने क्या किया? एक झूठ को बोल दिया। उसके अंदर एक अविश्वास, परमेश्वर के वचन को लेके जो अविश्वास है। सबसे मूल पाप कौन सा है? अविश्वास ही क्या है? सबसे मूल पाप है। बाकी जो आप शराब पीते हैं, आप जो सिगरेट पीते हैं, झूठ बोलना या फिर बाकी के जो काम है, ये सब क्या है? उसके गुण है, पाप के गुण है। लेकिन मूल पाप क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करना। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप अविश्वास करते हैं, तब आप क्या करते हैं? जाकर बाहर झूठ बोलते हैं।
यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं या परमेश्वर के क्रियाओं पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर मेरे पीछे खड़े हैं, परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे विरुद्ध में कौन खड़ा रह सकता है? जाके सच्चाई बोलकर देखिए, कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। आपका विश्वास डगमगाता है, आपका जो विश्वास अविश्वास में बदल जाता है, उस समय में क्या वो अविश्वास क्या माना जाता है? पाप करके माना जाता है। शैतान अच्छी तरीके से जानता था, तो उसने हवा को क्या किया? वो जो अविश्वास के उस इंद्रिय को क्या किया? उसने हवा के उस आत्मा के अंदर डाल दिया। आत्मा के अंदर जो विश्वास होना था, उस विश्वास को हटाकर उसने क्या कर दिया? उस अविश्वास के इंद्रिय को डाल दिया। वहां पर हवा क्या कर बैठी? पाप के अंदर चली गई। आदम को भी पाप के अंदर क्या कर ली? लेकर चली गई। दुनिया के अंदर पाप, पहले जो मनुष्य परमेश्वर ने सृष्टि किया, उनके द्वारा इस धरती पर पाप आ गया, और पाप उनके द्वारा आने की वजह से आज सारे मनुष्य जाति के ऊपर क्या है? मरण मंडरा रहा है। शैतान ने अच्छी तरीके से जानता था, उसने इसीलिए क्या किया? आदि में ही क्या कर दिया? उसने उस आत्मा को क्या कर दिया? उसने अपने हाथों में ले लिया। वो उसको मालूम है, पर ये आत्मा को अगर मैं गिरा दूंगा, इसको अगर मैं विश्वास से गिरा दूंगा, तो इसके जो बाकी के इंद्रिय, शरीर और प्राण क्या हो जाएंगे? अपने आप मेरे हाथों में आ जाएगा, अपने आप वो मरण के अंदर चला जाएगा, वो दुनियादारी में आ जाएगा करके उसे अच्छी तरह पता था। आज मनुष्य जो है, इस चीज को हमें महसूस करना है, इस चीज का हमें एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहां पर हैं। फिलिप करके एक मनुष्य था, वो क्या किया था? उसका एक दोस्त था नतानेल करके। वो नतानेल को क्या किया? वो नतानेल, फिलिप ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को देख लिया था, प्रभु यीशु मसीह करने वाले अद्भुत कामों को उसने देख लिया था, तो उसने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास किया। तो वो चाहता था कि उसका एक दोस्त था नतानेल करके, उस नतानेल को भी क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानकारी देना है। तो वो नतानेल के पास गया, नतानेल को बोला, मैंने जो मैसिया को देखा है, मैसिया हमारे बीच में आ चुके हैं, वो मैसिया ने ऐसे बड़े बड़े कामों को किया है, इतने अद्भुत कामों को किया है, तुम भी क्या करो, आकर देखो। वो भी जानता था कि नतानेल क्या करे? आकर परमेश्वर मैसिया को स्वीकार करे कि वो मैसिया है करके। उसका बहुत जिगरी दोस्त था। उस दोस्त को क्या करता है? वो लेकर परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर उसे देखते हैं। परमेश्वर जब उसे देखते हैं, तो बाहर जो मनुष्य चल के आ रहा है उसे नहीं देख रहे, उसके अंदर का प्राण को भी नहीं देख रहे, उसके अंदर का क्या कर रहे हैं? विश्वास, आत्मा को देख रहे हैं। वो आत्मा क्या करता है? मेसिया के इंतजार में है। वो आत्मा विश्वास करता है करके परमेश्वर जान चुके थे। परमेश्वर उस नतानेल को देखकर कहते हैं, हे उत्तम निष्कपट इजरायली करके क्या करते हैं? उसे देखकर कहते हैं, नतानेल कहता है कि मैं तो पहली बार आपके सामने आया हूं, आप मुझे कैसे जानते हो? परमेश्वर ने बाहर के शरीर को देखा था क्या? नहीं देखा था। बाहर के शरीर देखा तो पहली बार उस इंसान से मिल रहे हैं, उस इंसान से कभी मिला नहीं था। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? उत्तम और निष्कपट क्या है? इजरायली। ऐसे कहते ही वो नतानेल कहता है, हे प्रभु, आप तो मुझे जानते नहीं है, आप कैसे क्या जानते हो मुझे तो आपने पहले कभी देखा नहीं है। तो कहते हैं, फिलिप, तेरे को मिलने से आने से पहले तू कहां पर था? एक अंजूर के झाड़ के नीचे था, वहां पर मैंने क्या किया था? तुझे देखा था। सोचकर देखिए, परमेश्वर ने उस नतानेल के अंदर जो आत्मा था, उस आत्मा के ऊपर जो अंदर क्या था? जो विश्वास था, मेसिया के ऊपर जो विश्वास था कि मेसिया आना है, एक निष्कपट विश्वास उसके अंदर एकदम उत्तम इजरायली था, इंतजार में बैठा था। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है कि क्या करने वाला है? एक बालक जन्म होगा, वो मेसिया आने वाला है, इंतजार में बैठा है। ऐसा निष्कपट मनुष्य जब परमेश्वर के सामने आया, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसे पहचान कर उसे बता दिया तू निष्कपट इजरायली है करके। वो अपने आप को क्या कर दिया? वहां पर परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं, आपको किसी भी चीज के लिए क्या नहीं करना है? रुकना नहीं है। हवा ने क्या किया? रुक गई थी। क्या करने के लिए?
कान लगाया। ये जो शरीर के इंद्रिय को क्या किया, उसने काम पर लगाया। शैतान जब एक जानवर के अंदर बैठकर जानवर के द्वारा वहां पर हवा के पास आया और उसे झूठ बोला, उसके अविश्वास के अंदर लेकर आने के लिए उसका कान में आकर जब उसे बात किया, तो हवा ने क्या किया, उन बातों के ऊपर ध्यान दिया और हवा ने उस शैतान के बातों को क्या किया, उसने सही करके मान लिया। परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने अविश्वास किया। ये उसके लिए क्या माना गया, पाप करके माना गया। वो रुक कर क्या किया, शैतान ने क्या किया होगा, उसे बुलाया होगा, बुलाकर अपनी बातों को बताने लगा। आप किसी भी चीज के लिए कलाम से विपरीत कोई भी बातों को कोई भी आकर बोलता है, अगर आप आकर सुनेंगे और उसमें अमल हो जाएंगे, अविश्वास के अंदर चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पाप के अंदर चला जाएगा। कलाम अगर कहता है कि एक ही खुदा है, तो एक ही खुदा है। परमेश्वर कहते हैं, यहूदियों को देखकर कहते, यहूदियों का बहुत बड़ा झुंड था, उनसे कहते हैं अब्राहम से पहले ही क्या था, मैं हूं। मैं था करके नहीं कहा, अब्राहम से पहले मैं हूं करके कहा। तो सारे इजरायलियों ने क्या कहा, तेरा तो अभी तक 50 भी उम्र नहीं हुआ है, अब्राहम हमारा पिता है, वो तो कई हजारों वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं, तू आज हमारे बीच में है, तो तू अब्राहम के पहले कैसे हो गया। वो खुदा है, वो खुदा उनके बीच में मांस के रूप में आया है। वो जो खुदा है, वही खुदा अब्राहम को भी क्या किया था, अब्राहम से वाचा बांधा था, अब्राहम को बाहर बुलाया था। इन चीजों के बारे में वो इजराइल लोग बिल्कुल पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो लोग, उनका पूरा विचार किसमें था, इन्हीं शरीर के इंद्रियों में वो मसीहा को ढूंढ रहे थे। उनके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं, उनके अंदर बिल्कुल एक इंतजार नहीं कि अभी मेसिया आने वाला है, मेसिया आएगा तो क्या करेगा, मेसिया आएगा तो क्या क्या होने वाला है। इन बातों के बारे में बिल्कुल उनको जानकारी नहीं था। इसलिए जब मेसिया उनके बीच में प्रकट हुए, तो वो लोग बिल्कुल अनजान बन के रहे, उसके विरुद्ध में काम किए, उसे पकड़वाया, उसे ले जाकर क्या कर दिया, क्रूस पर मारने के लिए दे दिया। आपको किसी भी चीज के लिए रुकना नहीं है। आप किसी भी चीज के लिए रुक कर अगर किसी को कान लगा दिए, तो वहां पर क्या होगा, हमारे ये जो शरीर के इंद्रिय काम करने चालू कर देंगे। हमारे प्राण के इंद्रिय अगर काम करना चालू कर दिए, तो वो जो आत्मा का जो इंद्रिय विश्वास है, वो क्या हो जाएगा, उसका द्वार बंद हो जाएगा। और ये अगर 10 इंद्रियों में से कोई काम करना चालू कर दिया, तो हमें क्या कर देगा, राह से भटका देगा। आज हमारा कहां पर है, आज हम कहां पर, किस स्थिति में, हमारी अवस्था क्या है, ये हमें अपने आप को परख कर देखना है। हमारे जो इंद्रिय वो सब ठीक है, 10 इंद्रिय है, चल फिर रहे, सब कुछ ठीक है, बट इन इंद्रियों के ऊपर ही भरोसा करके हमें क्या नहीं करना है, चलते रहना है। हमारा हमेशा हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। इसलिए पतरस के बारे में जो वचन था, उसके बारे में हमने पढ़ा था, क्या करो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि इस शैतान क्या कर रहा है, गरजता हुआ सिंह के समान किसे फाड़ कर खाऊं करके क्या कर रहा है, घूम रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही घूमेगा, वो बाहर जाके किसी को नहीं पकड़ेगा। उसको पता है किसको गिराना है, किसको गिराना है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो हवा को ही क्यों गिराया, उसे हवा को ही क्या किया, उसने अविश्वास के अंदर लेकर आया। वैसे क्या करेगा, परमेश्वर के बच्चों के इर्द गिर्द क्या करेगा, घूमता रहेगा। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, जो उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, उनके ही पीछे क्या करेगा, वो घूमता रहेगा। कैसे उनको फाड़ कर खाए, कैसे उनको इस वचन से भटकाए, कैसे उनके राह से क्या करूं, मैं उन्हें भटकाऊं। एक मौका हमारे इंद्रियों को काम पे लगा दिया, शरीर के इंद्रियों को काम पर लगा दिया, या अपने प्राण के इंद्रियों को काम पर लगा दिया, तो शैतान क्या करेगा, उसका एक छोटा सा वीक पॉइंट काफी है उसके लिए। वो क्या करेगा, उसका उपयोग करके अपने को अपना राह भटकाना चालू कर देगा।
इसलिए पत्रस कितना एक छोटा सा एक ही वचन में लिख कर रखा गया, हमें हमेशा क्या करना है, सचेत रहना है। सचेत रहने का मतलब क्या है, हमेशा वचन के बारे में हमें जागरूक रहना है। वचन को लेकर हमें क्या करना है, हमेशा एक ऐसे अवस्था में रहना है कि हमें अगर कोई राह भटकाने के लिए आए तो हमें क्या करना है, वचन के द्वारा क्या करना है, उनसे लड़ना है। परमेश्वर से शैतान जब आया था उनका परीक्षा लेने के लिए, तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही क्या किया, उनके ऊपर विजय प्राप्त किया। मत्ती के अध्याय 4 अध्याय में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें सफाई से लिखा हुआ है कि क्या करना है, परमेश्वर वचन के अनुसार क्या किया, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया। आज भी हमें अगर विजय प्राप्त करना है तो वचन के अंदर हमें सचेत रहना है, जागते रहना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके विरुद्ध में काम करता है, तो वो व्यक्ति आपके विरुद्ध में काम नहीं करता है, उसके पीछे कौन है, एक दुष्ट आत्मा है। हमारा लड़ाई क्या है, उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ है। अगर आप शरीर के रीति से उस व्यक्ति से अगर आप लड़ बैठेंगे तो आप अपने इंद्रियों में क्या हो जाएंगे, अपने कार्य में आ जाएंगे। और शैतान वही चाहता है कि आप क्या करो, आपके आत्मा का विश्वास क्रिया में नहीं आए, आपका शरीर क्या करे, क्रिया करे। हमारा जो 10 इंद्रिय को क्या करना है, नियंत्रण में लाना है, उसे नियंत्रण में लाना है। मत्ती के किताब 5वां अध्याय 29वें वचन को पढ़िएगा, 29 और 30 को पढ़िएगा। मत्ती का पुस्तक, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 29-30, मत्ती का पुस्तक कौन से पन्ने पर है, 8वें पन्ने पर है, नए करार में 8वें पन्ने के ऊपर है। हाँ। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। क्या कहते हैं परमेश्वर, यदि तुम्हारा दाहिना आंख क्या करे, तुम्हें ठोकर खिलाए, तो उसे क्या करो, निकाल कर फेंक दो। हाँ, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए, और तेरा सारा शरीर क्या न हो जाए, नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काट कर फेंक दे। उसे क्या करो, काट कर फेंक दो। क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मेरा एक शरीर का एक अंग, मेरी एक आंख या हाथ जो है मुझे ठोकर खाने के लिए लेकर जाता है। परमेश्वर क्या कहते हैं, काट कर क्या कर दो, फेंक दो। ये अच्छा होगा कि मेरा पूरा शरीर परमेश्वर के राज्य में जाए, या मतलब बिना एक अंग का क्या करे, परमेश्वर के राज्य में जाए, ना कि मैं उस अंग को लेकर बुरे क्रिया करके क्या करूं, नरक के अंदर जाऊं। इसलिए मैंने कहा था, हमारे 5 इंद्रिय जो शरीर में है और जो 5 इंद्रिय हमारे प्राण के अंदर हैं, इनको क्या करना है, नियंत्रण में रखना है। उनको अगर हमने हरकत में लेकर आए, उनको हमने क्रिया में लेकर आए, उनको काम करने के लिए यदि हमने छोड़ दिए, खुला छूट दे दिए, तो क्या करेंगे, हमें कौन से रास्ते में लेकर जाएंगे, नरक के रास्ते में लेकर चले जाएंगे। हमें बहुत ही सचेत रहना है, क्योंकि ये जो मन है, ये आत्मा के अंदर जाने वाला क्या है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक द्वार है। इस मन को अगर हम बंद करके रख लेंगे और प्राण और शरीर को हरकत में लेकर आएंगे, तो क्या नहीं होने वाला है, कोई भी उपयोग नहीं होने वाला है। इस मन को हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए खोल कर देना है कि परमेश्वर आप हमारे हृदय में आ जाइए, आप हमारे हृदय में आ जाइए। इस हृदय के द्वार को मैं खोलता हूं परमेश्वर, आप मेरे हृदय में आकर बस जाइए। मेरे आत्मा के अंदर जो विश्वास है उसे क्या करना है, और बढ़ा के दीजिए। मैं आप पर पूरी तरीके से विश्वास करता हूं। वो जो विश्वास कहां से आना चाहिए, आपके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को क्या करना चाहिए, विश्वास को बाहर लेकर आना है। अब्राहम
क्या नहीं किया? रुका नहीं। हवा जैसे रुक गई थी शैतान की बातों को सुनने के लिए, वैसे अब्राहम ने क्या नहीं किया? रुका नहीं। वो कहीं भी रुका नहीं शैतान की बातों को सुनने के लिए। परमेश्वर ने कहा क्या करूंगा? मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम को बुलाया, तू तेरे पिता के घराने को छोड़ दे, तेरे दोस्तों को छोड़ दे, तेरे गांव सब कुछ छोड़ दे, जमीन छोड़कर तू क्या कर, बाहर निकल कर आजा, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या कर लिया? अपने परिवार को लेकर बाहर निकल गया। उसके कोई बच्चे नहीं थे। 25 वर्ष लग गए। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने उसे वाचा देने के बाद 25 वर्ष के बाद क्या हुआ? उसे पुत्र जन्म हुआ सारा के द्वारा। लेकिन 25 साल में उसे कितना बीता होगा? 25 साल में शैतान ने उसको कितना आके बहकाया होगा? 25 साल में शैतान कितना आके लड़ा होगा उसके इंद्रियों के साथ, उसके शरीर के साथ, उसके अंदर के प्राण के इंद्रियों के साथ कितना लड़ाई किया होगा। लेकिन वहां पर अब्राहम ने क्या नहीं हुआ? इधर उधर नहीं हुआ। वो वचन के अंदर स्थिर खड़ा था। उसके अंदर का जो आत्मा के अंदर जो विश्वास था, उस विश्वास में एकदम स्थिर खड़ा था। परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? वाचा दिया है। परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा दिया है, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा करेगा। इस बात पर क्या था? वो स्थिर खड़ा था। वो यहां से वहां डगमग कहीं नहीं हुआ, ठस से मस नहीं हुआ। वो अपने वचन में स्थिर खड़ा रहा। परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे बाहर निकलने के लिए कहा था, मैं निकल गया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष करूंगा, वो आशीष करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, वो बनाएगा। परमेश्वर मुझे क्या करेगा? एक संतान देकर मुझे बड़ी जाति बनाएगा। वो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से क्या था? विश्वास में था। 25 साल उसे इंतजार करना पड़ा। सोच कर देखिए, उसका आयु कितना था? 100। जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया था तो उसका उम्र कितना था? 100 उम्र था। और सारा का उम्र कितना था? 90। सारा अंदर बैठकर हंस रही है, अब तो हम बूढ़े हो गए, आप कैसे क्या कर सकते हैं? एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम के साथ वाचा बांधा था। परमेश्वर उस वाचे के ऊपर, परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के ऊपर अब्राहम क्या था? एकदम स्थिर खड़ा था। उसका मन के अंदर का जो द्वार था उसे खोलकर उसके आत्मा के अंदर जो विश्वास था उसने उसको क्या किया था? क्रिया में लेकर आया था। आज हमें क्या करना है? आज हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना है? इन चीजों के बारे में हमने देखा है। हमारा शरीर, प्राण और आत्मा, 3 बातों के बारे में हमने देखा है। शरीर में 5 इंद्रिय, आत्मा में और आपके प्राण में 5 इंद्रिय, और आपके आत्मा में क्या है? केवल एक ही इंद्रिय, या तो विश्वास या तो अविश्वास। आपका लड़ाई चल रहा है, आपका युद्ध चल रहा है। आपका युद्ध किसके साथ चल रहा है? इस शरीर और प्राण के इंद्रिय के साथ आपको क्या करना है? युद्ध चल रहा है। आपके मन में युद्ध चल रहा है। ये शरीर और प्राण के इंद्रिय लड़ाई कर रहे हैं कि मन के उस आत्मा के अंदर जो विश्वास का इंद्रिय है उसको बाहर नहीं लाना है, उसको रोकना है करके क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। पर वो अंदर का जो मनुष्य है वो भी क्या कर रहा है? वो भी लड़ रहा है कि मेरे अंदर जो विश्वास का इंद्रिय है उसे किसी भी तरह मुझे क्या करना है? प्रकट करना है, क्रिया में लाना है। सोचकर देखिए, लड़ाई बाहर नहीं चल रहा है, युद्ध बाहर नहीं चल रहा है। आज युद्ध किसके अंदर चल रहा है? मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर युद्ध चल रहा है। हम हमारे 10 इंद्रियों को एक तरफ और विश्वास करके इंद्रिय एक तरफ, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। और इन दोनों के बीच में लड़ाई मन में चल रहा है। वो मन क्या करता है? आप क्या करते हो? आप किस तरफ क्या करते हो? आप झुकते हो? किस तरफ आप आते हो? परमेश्वर के तरफ आते हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर उस अनंतकाल के जीवन के तरफ चलते हो, या फिर आप रास्ता भटक कर नरक के रास्ते में जाते हो? ये हमारे ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं? हमारा विश्वास कहां पर है? हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर इस शरीर का इंद्रिय में, इस संसार में एकदम मस्त करके जीवन बिताना चाहते हैं? ये किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। हमें क्या करना है? निर्णय लेना है। आज हम क्या करना है? एक निर्णय लेना है। मैंने आपको कहा था कि हम उपवास करते हैं। उपवास किस लिए करते हैं? इन इंद्रियों को क्या करना है? परमेश्वर नियंत्रण में लेकर आओ।
शरीर के इन इंद्रियों को नियंत्रण में लेकर आओ। आंखों से मैं पाप न कर बैठूं, मैं अपने कानों से पाप न कर बैठूं, मेरे स्पर्श से मैं पाप न कर बैठूं, मेरे जो जुबान से मैं पाप न कर बैठूं, किसी के खिलाफ ना बोलूं, मैं अपने मन में किसी के विरोध में योजना ना बनाऊं, किसी के विरुद्ध में ना सोचूं, किसी के विरोध में ना बोल दूं। इसलिए हम क्या करते हैं, उपवास के अंदर जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में हम घुटने टेक कर जो प्रार्थना करते हैं। इसलिए पहला क्या करना है, परमेश्वर मुझे क्या करो, नियंत्रण में लेकर आओ। मुझे सचेत होना है, मुझे सोबर होना है, मुझे सचेत होना है, मुझे जागते रहना है। मैं जब तक नहीं जागूंगा, मैं जब तक मेरे इंद्रिय नियंत्रण में नहीं आएंगे, मेरे जब तक आत्मा का वो विश्वास जो है, जब तक मैं उसे क्रिया में नहीं ला सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं आपके लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेक कर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के सम्मुख में हम उपवास में इसलिए आते हैं, इस बाहर के शरीर को हम क्या करते हैं, इसको कम करना है। ये जो बाहर का शरीर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अंदर का शरीर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अंदर का जो आत्मा का शरीर है, वो परमेश्वर के वचन को सुनकर दिन प्रतिदिन वो क्या करना चाहिए, बढ़ते हुए आना चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन ही उस आत्मिक शरीर के लिए क्या है, एक भोजन है। इस भोजन को खाकर उसे क्या करना है, उसे बढ़ना है। तो आज आप एक निर्णय लीजिए कि मुझे क्या नहीं करना है, इस बाहर के शरीर को नियंत्रण में लेकर आना है। ये मिट्टी का शरीर है, इस मिट्टी के शरीर में मैं परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जाने वाला हूं। मेरा अंदर का प्राण जो है वो शुद्ध होना चाहिए, वो उद्धार प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए उसके भी जो इंद्रिय वो भी क्या होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर जो विश्वास है, वो परमेश्वर के अंदर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये जो युद्ध चल रहा है, ये सबसे बड़ा महायुद्ध है। बाहर जो चल रहा है वो युद्ध नहीं है। बाहर जो चल रहा है वो एक दिन चलेगा, दूसरा दिन बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो अंदर जो युद्ध चल रहा है, शैतान निरंतर लगातार क्या करता है, हमारे खिलाफ लड़ता रहता है। इस युद्ध में हमें विजय प्राप्त होना है। वो हमारे इर्द गिर्द फिर रहा है, ये भी हमने देखा था। गरजता हुआ सिंह के समान किसको फाड़ खाए करके घूम रहा है वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। वो हमारे साथ ही क्या करेगा, हमारे खिलाफ एक सारा काम करता रहेगा कि कैसे भी परमेश्वर के बच्चों को विश्वास से क्या करो, दूर करो, इन्हें गिराओ। आज हमें क्या करना है, एक निर्णय ले लेना। आप आइए, हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सभी लोग खड़े होकर, सभी लोग खड़े होकर परमेश्वर के सम्मुख में अपने सरों को झुकाकर नम्रता के अंदर आएंगे। परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरे 10 इंद्रियों को नियंत्रण में लेकर आइए, मेरे शरीर को नियंत्रण में लेकर आइए। परमेश्वर मेरे शरीर के इंद्रियों को नियंत्रण में लेकर आइए, मेरे इस प्राण के इंद्रियों को नियंत्रण में लेकर आइए। मेरे आत्मा के अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास को क्रिया में लाना है। परमेश्वर, बिना क्रिया का विश्वास मरा हुआ है करके कलाम कहता है। इस विश्वास को क्रिया में लेकर आना है, काम पर लेकर आना है, उसे विश्वास को बाहर जताना है। वो विश्वास परमेश्वर के ऊपर का विश्वास है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, पुकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, वो पुकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है अपनी दया से तूने मुझे, तू है सच्चा जिंदा खुदा,
कोटि स्तुति धन्यवाद। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड परमेश्वर। एक मन होकर परमेश्वर आपके सम्मुख में आए हैं। हमारे 10 इंद्रियों को परमेश्वर, शरीर के 5 इंद्रिय, हमारे प्राण के 5 इंद्रियों को नियंत्रण में लेकर आइए लॉर्ड। आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर। हमारा वो विश्वास परमेश्वर क्रिया में आना चाहिए लॉर्ड। हमारा विश्वास क्रिया में आना चाहिए। हमारे अंदर जो विश्वास है वो विश्वास परमेश्वर क्रिया में आना चाहिए। हमारे आत्मा के अंदर का जो विश्वास क्रिया में आना चाहिए लॉर्ड। आप हमें मदद कीजिए। आप हमारे अंदर उतर कर क्रिया कीजिए। आप हमारी मदद कीजिए। आप हमारे अंदर जो लड़ाई है परमेश्वर, ये जो महायुद्ध मनुष्य के अंदर चल रहा है परमेश्वर, इस महायुद्ध में हम विजय प्राप्त होने के लिए आप हमें मदद आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपके बच्चों को परमेश्वर आपके आगमन के लिए आप तैयार करने के लिए विनती करते हैं। हर एक के आत्मिक जीवन के अंदर एक उन्नति, एक प्रगति को दीजिए लॉर्ड। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। पवित्र आप इन्हें चलाने के लिए विनती करते हैं। आपके वचन के उजाले में रखकर आप चलाने के लिए विनती करते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, ऐसा आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में ना लाओ, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हालेलुया, 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 उनका शांति, उनका समाधान हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह की। हालेलुया।